नमस्ते, वेलकम टू अर्थनीति। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक कमेंट मैंने पढ़ा। एक इन्वेस्टर जिन्होंने स्मॉल एंड मिड कैप फंड में 1 साल पहले एसआईपी शुरू किया था, 1 साल के बाद उन्हें उस फंड में नेगेटिव रिटर्न्स मिले और वो भी 25% तक नेगेटिव उनके रिटर्न्स आए। रिजल्ट क्या हुआ? उन्होंने एसआईपी बंद कर दी। उन्होंने बोला इतना घाटा अभी हुआ है और होने से पहले बस बंद कर दो सारा। वो एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने स्मॉल एंड मिड कैप फंड में निवेश किया है, पर अभी लास्ट ईयर की अनसर्टनिटी वोलाटिलिटी के बिकॉज ऑफ ऑल दैट उनके रिटर्न्स निगेटिव में दिखाई दे रहे हैं। मैं भी इसके लिए अपवाद नहीं हूं। मैंने भी जो पैसे स्मॉल एंड मिड कैप फंड में लगाए थे, मेरे वो फंड में निगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि हर महीना जो नए एसआईपी का रजिस्ट्रेशन नंबर बढ़ता दिखाई देता है। एम्फी अपने वेबसाइट पर ये डेटा हर महीने पब्लिश करता है। तो जनवरी 2025 में ये दिखाई दिया कि एसआईपी कैंसलेशंस की संख्या एसआईपी रजिस्ट्रेशंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो गई है, कि बहुत ज्यादा लोगों ने अपने एसआईपी कैंसिल कर दिए हैं। तो इस सारे सिनेरियो में हमें, अगर आप भी मेरे जैसे एसआईपी इन्वेस्टर हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी अपनी एसआईपी बंद करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनी क्या होनी चाहिए जब टाइम्स अनसर्टन है, बेरिश ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं मार्केट में, एक दिन ऊपर जाता है, 2 दिन नीचे आता है, फिर ट्रम्प कुछ बोल देता है, फिर मार्केट घाटे में चला जाता है। ऐसे अनसर्टन टाइम्स में आखिर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? ये आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है। पहले नंबर्स पर कंसंट्रेट करते हैं। एम्फी के वेबसाइट पर जनवरी महीने का जो डेटा दिखाई दे रहा है, उसमें नए एसआईपीज 56.19 लाख इतने हुए, ऐसा दिखाई दे रहा है। वही एसआईपी कैंसिलेशंस कितने हुए? 61.33 लाख। मतलब 5 लाख ज्यादा लोगों ने एसआईपी कैंसिल कर दिए। अभी ये ट्रेंड उल्टा हो गया। इससे पहले हमेशा नए रजिस्ट्रेशंस की संख्या कैंसिलेशंस के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा रहती थी। अगर हम एसआईपी का टोटल वैल्यूएशन देखें, तो दिसंबर के कंपैरिजन में जनवरी में वो स्टैग्नेट होता हमें दिखाई दिया। जहां दिसंबर में टोटल एसआईपी 26,459 करोड़ के हुए, वहां जनवरी में वो 26,400 करोड़ के हो गए। मतलब कैंसिलेशन अगर फिर भी अगर 5 लाख कम हो गए हो, तो वैल्यूएशन लगभग सेम रहा। उतने ही पैसे लोगों ने डाले हैं एसआईपी में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के जाने माने फंड मैनेजर एस नरेन, अभी उन्होंने भी ये वार्निंग दिया है कि पिछले 1 साल में स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। उनका जो मीडियन पीई रेशियो है, वो अनसस्टेनेबल लेवल्स पे है। आपको एक पर्सपेक्टिव अगर मैं दूं, तो सितंबर 2024 से जो बेरिश ट्रेंड्स हमको मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, जहां स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स लगभग 20% से गिरे हैं, अभी भी वो ओवर वैल्यूड ही है। तो आपको मतलब अंदाजा आ सकता है कि उनका वैल्यूएशन कितना ज्यादा हो गया था। तो एस नरेन ने भी ये वार्निंग दी है कि ये स्टॉक्स अभी भी ओवर वैल्यूड है। वो आगे जाके ये भी बोलते हैं कि ये टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट एवरेज करने का नहीं है। मतलब क्या? कि हमने अगर एक स्टॉक या फंड एवरेज आउट, मतलब क्या कि आपने अगर एक इन्वेस्टमेंट किया है जिसकी प्राइस 500 रुपीज है, अगर उसमें गिरावट आ गई और उसकी प्राइस 400 हो गई, तो आप 500 में आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है, 400 में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका कॉस्ट जो है वो एवरेज होता है। बट एस नरेन क्या बोलते हैं कि ये समय एवरेज आउट करने का नहीं है। अगर आपने स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट्स में निवेश किया है, तो उसमें एवरेजिंग अभी करने का समय नहीं है। वो क्या प्रेफर करते हैं कि आपने जो पिछले 5 साल में प्रॉफिट कमाया है स्मॉल एंड मिड कैप में, वो आप रीएलोकेट करो। कौन से सेक्टर्स में जिनके वैल्यूएशंस अभी रीजनेबल है, लार्ज कैप है, और जहां स्टेबिलिटी है, ऐसे सेक्टर्स में वो जो आपने पिछले 5 साल में स्मॉल एंड मिड कैप्स का में प्रॉफिट कमाया है, वो आप रीएलोकेशन करो। ऐसा एस नरेन जी का कहना है।
अभी ये कैंसिलेशंस की क्या वजह हो सकती है? व्हाट कैन बी द रीजंस? पहले तो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, हर जगह एवरीवेयर अराउंड द ग्लोब एक ग्रोथ में स्लो डाउन होता दिखाई दे रहा है, एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। अभी ये दोनों फैक्टर्स जो है वो वोलाटालिटी को हवा देते हैं, तो इसकी वजह से अनसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ रही है। दूसरा कारण जो एस नरेन सर ने बताया है कि रिस्क फैक्टर जो है वो पूरा का पूरा अभी रिटेल इन्वेस्टर्स पर शिफ्ट हो गया है। पहले जहां कंपनियां बैंक से लोन लेती थी या कैपिटल रेस करने के लिए इंडस्ट्रियल लेंडर्स के पास जाते थे, वहां आजकल वो आईपीओज एंड क्यूआईपीज का सहारा ले रहे हैं। इससे होता क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट फ्लक्चुएशन के रिस्क को एक्सपोज होते हैं। ये कैंसिलेशंस का तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि ओवर वैल्यूएशंस है। अब मैंने आपको बोला कि सितंबर से जो करेक्शन हो रहा है उसके बावजूद स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स अभी भी अपने हिस्टोरिकल एवरेज के वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। तो इसका भी एक कारण है कि इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपी कैंसिल कर रहे हैं और दूसरे एसेट क्लास में पैसे निवेश कर रहे हैं। पिछले एक साल में 26 म्यूचुअल फंड्स आउट ऑफ 27, ओके, तो एक म्यूचुअल फंड छोड़ के बाकी के 26 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अपने एसआईपी के इन्वेस्टमेंट्स पर निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अभी कौन स्मॉल कैप फंड जो एक स्टार परफॉर्मर रहा है उसने भी पिछले एक साल में 22.45% के निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। महिंद्रा मनु लाइफ हैज ड्रॉप्ड 21.84%। सो इतनी भारी गिरावट देखकर कोई भी ये दो बार सोचेगा कि इसमें पैसा और डालना चाहिए। वो जैसे कुआं होता है ना, कि वो जा रहा है, दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ आप डालते जा रहे हो और अंधेरा ही अंधेरा है, राइट? तो इस लाइक ये कारण है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने कैंसिलेशंस किए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अभी हमारे सामने ये है कि हमें क्या करना चाहिए। शुड वी स्टॉप आवर एसआईपी? क्या है अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऐसे वक्त में? सो नरेन सर ने ये एडवाइस दिया है कि एलोकेट री एलोकेशन लार्ज कैप फंड्स में करो। मतलब आपने जो पिछले 5-6 साल में स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में प्रॉफिट कमाया है वो आप लार्ज कैप फंड्स में एलोकेट करो। क्यों? क्योंकि वहाँ वैल्यूएशंस रीजनेबल है और वो अपने पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देता है। सेकेंडली सर बोलते हैं कि हाइब्रिड फंड्स को कंसिडर कर लो, जो इक्विटी में भी निवेश करते हैं, डेट और गोल्ड में भी निवेश करते हैं, जहां फंड मैनेजर मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक फंड्स रीएलोकेट करते रहते हैं। तो वो भी फ्लेक्सी कैप या हाइब्रिड फंड्स, मल्टी एसेट फंड जो है वो भी एक इन्वेस्टमेंट कंसिडर आप कर सकते हो। और थर्डली सर बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखो। ये तो एक मार्केट साइकिल है जहां गिरावट हमने देखी है, बट आप अगले 10 साल के लिए निवेश का पर्सपेक्टिव रखो। तो पेशेंस की जरूरत है और अनुशासन, अनुशासन और अनुशासन, उसके सिवाय आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं हो सकते। तो ये एडवाइस एस नरेन सर ने दिया है। इतिहास गवाह है कि ऑन एन एवरेज जब जब मार्केट में गिरावट हमने देखी है तो नियरली 10 to 12 मंथ्स में मार्केट रिबाउंड हुआ है। तो ये हिस्ट्री पिछले 20-25 साल की अगर हम मार्केट की हिस्ट्री देखें तो ये एवरेज हमें दिखाई देता है। तो नाराज होने की जरूरत नहीं है, अभी खत्म हो गया ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है। पेशेंस की जरूरत बिल्कुल है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको दो स्मॉल कैप फंड्स का एग्जाम्पल देती हूँ। एक तो क्वांट स्मॉल कैप फंड है जिसके एक साल के रिटर्न्स 1.90% इतने हैं, जो लगभग 22% गिर गए हैं, राइट? 3 साल के रिटर्न्स अगर देखें तो 21.71 है और 5 साल के रिटर्न्स 41.49% है। सो पिछले एक साल में इस फंड में भारी गिरावट आई है। अपोजिट एक फंड बताती हूँ, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, जिसके एक साल के रिटर्न 8% है। तो इतनी भारी वोलाटालिटी और गिरावट के बीच में भी ये फंड ने 8% रिटर्न दिए हैं।
3 साल में 21.9% रिटर्न इस फंड ने दिए हैं और 5 साल में 30.3% रिटर्न इस फंड ने दिए हैं। अगर आपको ये दोनों फंड के डिटेल एनालिसिस में रुचि है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा और मैं अगला वीडियो जरूर उस पे करूंगी। तो ऐसा नहीं है कि सारे स्मॉल कैप फंड्स में गिरावट है, क्वालिटी कहाँ है ये देखने की और आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या कहता है, इसके हिसाब से आपको निवेश करने की जरूरत है। तो फाइनली एज इन्वेस्टर्स मैं आपको 3 एक्शनेबल स्टेप्स बताती हूँ जो आपको आपके पोर्टफोलियो के साथ करने हैं। पहले तो एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको आपके पोर्टफोलियो में लेना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, रिव्यू, अपने पोर्टफोलियो की स्टडी कीजिए प्लीज। आपने कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे एसआईपी के माध्यम से निवेश किए हैं। अगर आपको ये दिखाई देता है कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में एसआईपी का परसेंटेज ज्यादा है तो आपको वो 10 to 15% तक नीचे लाने की जरूरत है। सेकेंडली, हाइब्रिड फ्लेक्सी कैप फंड्स में आप जरूर एसआईपी करने का सोचिए, क्योंकि जैसे मार्केट में चढ़ उतार आते हैं वैसे वैसे अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बदलता है। और मैंने पिछला एक वीडियो भी बनाया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जो अमेजिंग रिटर्न्स दे रहा है पिछले कई सालों से। एंड थर्डली, आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। अगर आप स्मॉल एंड मिड कैप में निवेश कर रहे हो तो कम से कम 7 से 10 साल तक आपको आगे के लिए सोचना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। ये 3 एक्शनेबल स्टेप्स अगर आपने लिए तो आप ये करंट वोलेटिलिटी से आराम से सेल कर पाओगे। फाइनली, जैसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अपने इन्वेस्टमेंट में टिके रहना जरूरी है, वैसे री एलोकेशन के डिसीजन लेना भी जरूरी है। कभी कभी जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स है या अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो हमें ये डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। तो एसआईपी बंद करना ये किसी भी लाइक सिचुएशन का आंसर नहीं हो सकता है। एसआईपी आज भी लॉन्ग टर्म के लिए उतना ही प्रॉफिटेबल है अगर आपने सही समय और सही इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन में एसआईपी किए हो तो। ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाया है। अगर मेरी कहाँ गलती हुई है हिंदी बोलने में तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जरूर सुधारने की कोशिश करूंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जहां मैं मैक्सिमम कंटेंट हिंदी इंग्लिश में डालती हूँ, पर हिंदी में शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, गुड बाय।